यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 1 से 10 और पूरा आप पढ़ सकते हो, मगर मैं 1 से 10 पढ़ूंगा और 18 वचन ना, तो गार्गी आप पढ़ सकते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। 18 परमेश्वर को किसी ने भी कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। जैसे ये हमने वचन सुना, इसके द्वारा हमें समझाना और तेरा वचन जो आदि में था उसके लिए मदद करना, सीखने के लिए बुद्धि और ज्ञान देना। आगे का समय कल आपके हाथ में सब प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। इन वचनों को जो हमने पढ़ा यहाँ पर, और इस जगह पर जब हम लोग आते हैं, इस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना, स्तुति, उसकी बढ़ाई करते हैं और परमेश्वर अपने वचनों से हम सभी से बातें करता है। क्या हम तैयार हैं? हाँ, हालेलुया। तो जो वचन को हमने सुना यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 1 से लेकर 10 और 18 वचन मैंने पढ़ा, और आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं घर पे जाकर ना। मगर जो पहला जो मुख्य जो था, जो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये आदि का मतलब क्या है? शुरुआत से परमेश्वर था और वही परमेश्वर वचन बनकर हमारे आपके बीच में आया। और इसीलिए 2 में कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। यही परमेश्वर के साथ था। आज का जो संदेश का जो शीर्षक है मेरा, ये है शुरुआत परमेश्वर के साथ। सब एक साथ में बोल सकते हैं, शुरुआत परमेश्वर के साथ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये जो 2025 हमें और आपको परमेश्वर ने यहाँ पर लेकर आया, नया जगह पर और नया साल में, और पहला रविवार का पहला सभा, साल का पहला रविवार का पहला सभा हमारे लिए, आपके लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि शुरुआत परमेश्वर के साथ ना। आज हम और आप, हो सकता है कि हम शुरुआत कैसे करते हैं पता नहीं, बहुत सारे लोग शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं ना। जब नए नए प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा जब आते हैं तो हर जगह प्रार्थना में दौड़ते हैं, हर जगह पास्टर जहाँ भी जाएंगे प्रार्थना के लिए वहाँ आ जाते हैं। मगर शुरुआत कई बार लोगों का ना, विश्वासी लोगों का अच्छा तो होता है, मगर अंत उनका कई बार ना नहीं हो पाता। कारण क्या है ना? समस्या, सब तकलीफें, पीड़ाएं, कई सी तूफान, आंधियां लोगों के जीवन में जब आती हैं, तब लोग बोलते प्रभु तू कहाँ है? आंधी तूफान जब लोगों के जीवन में आते हैं तो लोग सोचते कहाँ है प्रभु। कई बार हम लोग विचार करते हैं कि कैसे हमारा शुरुआत है ना। तो मैं बहुत अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर के साथ नया साल में हम लोग ना, जो मगर मैं सोच रहा था कि ये 2025 और 2024 ये दोनों ना आसपास में, हम उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें 2024 में बीती हैं, वो हमें बार बार याद आएगा, बार बार याद आएगा। मगर मैं 4 बातों को आपको पास रखना चाहता हूँ। सबसे नंबर 1 पहला है संसार, दूसरा आपका सुनना, तीसरा शैतान, और चौथा
वचन। अब आप यहाँ पर कल्पना करो, विचार कर लो कि आप कौन सी बातों पर ज्यादा फोकस करने वाले हो, किस बातों पर शुरुआत करने वाले हो। आपका शुरुआत कहाँ से होगा? संसार से होगा, या संसार की बातों को सुनने के द्वारा होगा, या शैतान की कई ऐसी हमारे आपके मन में विचारों को डालने वाला होगा, या जीवित वचन के द्वारा? वचन के द्वारा। जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी होकर हमारे आपके बीच में वो प्रकट हुआ, और वही शुरुआत है, वही शुरुआत है। शुरुआत में परमेश्वर ने जब अंधकार को क्या किया है ना, उजाला में लेकर आया, और वो पहला दिन ठहराया परमेश्वर ने, वहां से हमारा शुरुआत हुआ। और 6 दिन में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, और 6ठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि परमेश्वर की महिमा करे। और 7वें दिन विश्राम का दिन इसलिए ठहराया ताकि हम और आप सभा में, कलीसिया में इकट्ठा होकर उसके नाम की महिमा करें। विश्राम का मतलब ये नहीं कि 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, 7वें दिन चलो सो जाते चद्दर ओढ़ के ना, काम खत्म नहीं। शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने विश्राम दिन को कहा, जो उसी दिन हमारा शुरुआत हुआ कि इकट्ठा होना, परमेश्वर के साथ इकट्ठा होना। और हम परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया है, तो ये हमारी शुरुआत वहां से। जिस दिन, जिस क्षण आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर छाप लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 1:13 में कि आपने सत्य का वचन सुनने के द्वारा और उसको अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा, उसको अपनाने के द्वारा, आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आया, वो हमारे लिए शुरुआत बन गया, वो हमारे लिए सहायक बन गया, वो हमारे लिए मददगार बन गया। जब भी आप निराश होगे, जब भी आप हताश हो जाओगे, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि आपका कार्य क्या है। जैसे अभी हमने शुरुआत में हमने बोला उपवास प्रार्थना किसके घर में होना चाहिए, कौन किसके घर में होना चाहिए? हाँ, सबसे पहले मुझे पता था कि मुझे संगीता के घर में रखना है, मन में वही था, और सबसे पहले संगीता ने हाथ उठाया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब हमारे आपके अंदर होगा, वही चीजें हम सबके जीवन में होने वाली है। हालेलुया। और ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। ये शुरुआत जब हम कर रहे हैं ना, जब आप सुबह उठते हो तो आपका शुरुआत कैसे है? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ के द्वारा। ये नहीं कि ना उठा, सुबह उठा, फटाफट चले गए। हमारा शुरुआत कहाँ है हमें पता नहीं, मगर जब आपका शुरुआत प्रभु के वचन के द्वारा होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है मत्ती का 6:33 में कि पहले तुम प्रभु और उसकी राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु का वचन जब आप याद रखोगे तो संसार का आवाज आपके अंदर नहीं आएगा, शैतान की बातें आपके जीवन में काम नहीं करेंगी। प्रभु का वचन आदि में था, शुरुआत में था, और वही हमारे आपके बीच में आया, और वो हमें और आपको नया जीवन दिया। हालेलुया। इसीलिए मैं 18 में मैं पढ़ रहा हूँ कि 18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए, और संसार के पापों के लिए। यीशु मसीह ने यूहन्ना का 3:16 में स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर विश्वास किया, बाइबल में लिखा है, वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। और परमेश्वर पर जब विश्वास के द्वारा जब आप जीवन को शुरुआत करते हो, आपका अंत सफल होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा। इसलिए इब्रानी का 11:5 में कहता है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, जीवन जीने वाला व्यक्ति, जो उसका शुरुआत परमेश्वर के साथ था, इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में मृत्यु नहीं लेकर आई, उसे स्वयं परमेश्वर ने जीते जी उठा लिया। और आगे कहता है, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। परमेश्वर को उसने खुश किया कि उसका शुरुआत जो था परमेश्वर के साथ उसका जीवन जीने वाला था,
इसीलिए उसने वैसा जीवन जिया और परमेश्वर ने उसे क्या किया, अपने पास लेकर आया, सुरक्षित रखा। ये है परमेश्वर ना। इसीलिए इब्रानी का 11:6 में कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपका हमारा विश्वास करना ना, जब आप विश्वास करते हो, परमेश्वर के पास आते हो और विश्वास करते हो, और परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को ना उसका अनहोना है। और आगे कहता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर हम और आप जब जिस विश्वास से यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में, जैसे हनोक के जीवन में परमेश्वर के साथ साथ वो जीवन जिया और परमेश्वर ने उसे अपने पास ना सुरक्षित लेकर गया, और उसके मृत्यु भी उसको छू ना पाई, उसे नया जीवन परमेश्वर ने दिया, क्योंकि उसका शुरुआत परमेश्वर के साथ था। इसीलिए इमानुएल का नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया ना। जब उसका नाम रखने के लिए कहा गया, उसका नाम इमानुएल होगा, और इमानुएल का नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है ना। जब शुरुआत परमेश्वर के साथ होगा, तो परमेश्वर के पास जब आप आए हो विश्वास से, और परमेश्वर हमारे विश्वास को जानता है, और कहता है, आगे कहता है, विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर की बातों को दिन रात जब अपने जीवन से शुरुआत करते हो और उसके साथ जब जीवन जीते हो, तो आपके लिए वो दरवाजा नए नए खोलने वाला है। हालेलुया। जो हमने सोचा नहीं, जो हमने कभी कल्पना नहीं किया, जो हमने विचार नहीं किया कि कैसे होगा, वह प्रभु कहता है कि जो मनुष्य से नहीं होता वो परमेश्वर से होता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पर ना उसका शुरुआत जो है हमारे आपके द्वारा ना, हमारे जीवन के द्वारा, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ अपने जीवन को अपने जीवन की शुरुआत को परमेश्वर के हाथों में दे दो। हम बोल सकते हैं एक दूसरे को नया साल देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि शुरुआत परमेश्वर के साथ हम लोग कर रहे हैं। शुरुआत हम लोग परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, और परमेश्वर को धन्यवाद है कि परमेश्वर हमारे साथ है। या यशायाह का 43 ना 43:7 में कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, सुन रहे क्या कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको हमें अपने लिए उसने बनाया, ताकि उसने हमें सजा, हमें उसने जीवन दिया, ताकि उसके साथ अपने जीवन का शुरुआत कर सके, उसके साथ हम रह सके, उसके साथ आनंद मना सके, उसके साथ खुशियां मना सके। क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर स्वयं कहता है कि जो मेरा कहलाता है, उसको परमेश्वर ने क्या किया ना, अपनी महिमा के लिए बनाया, और वह परमेश्वर ने हमें रचा है ताकि हम उसके साथ अपने जीवन का शुरुआत कर सके, और ताकि हमारे जीवन में कई बार तूफान आंधियां आएंगी, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है, वो कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। यशायाह का 43 अध्याय वचन 11 में कहता है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। सुन रहे क्या कहता है परमेश्वर, कि मैं ही उद्धार करता तुम्हारे लिए ना, दुनिया में दूसरा कोई नाम नहीं कि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके, छुटकारा पा सके। आज यीशु मसीह ही हमारे लिए, आपके लिए, संसार के पापों के लिए स्वयं यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया, और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा आपके हमारे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। हमारे आपके गुनाह माफ हुए हैं, हमें नया जीवन मिला है। और 43 का 13 में कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। हालेलुया। क्या कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही परमेश्वर हूँ, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, और जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। हालेलुया। कौन है परमेश्वर को हमारे बीच में रुकावट लेकर आने वाला, है ना, वो है शैतान। परमेश्वर ने जो आपको चुना, हमें चुना ना, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जीवन पाप में जीवन है ना, हमेशा जीवन पाप का था, बुराई का था, नरक था और अंधकार का जीवन था। पर यीशु मसीह हमारे लिए वो ज्योति बनकर आया, ताकि हम उसके साथ अपनी शुरुआत को उस ज्योति को लेकर, उसके वचन को लेकर उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। भजन संहिता 119-105 में कहता है कि परमेश्वर वचन हमारे पाँव के लिए क्या है और हमारे मार्गों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक। जब आप वचन पर विश्वास रखकर और शुरुआत करते हो अपने जीवन का,
परमेश्वर आपके कामों में, आपके घरों में, आपके परिवारों में वो आशीष के दरवाजे खोलता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। रोमियो का 5:1 में कहता है क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। किससे? विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या करें? मेल रखे। क्या रखे? परमेश्वर के साथ मेल रखे, और संसार के साथ नहीं, संसार की बातों को सुनने के द्वारा नहीं, शैतान की युक्तियों के बारे में नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा। 4 बातें जो हमने कहा है वो 4 बातों को याद रखना, संसार, सुनना, शैतान और वचन। इन चारों में हमारा जीवन किस पे ज्यादा फोकस रखता है वो हमें ध्यान रखना है, वो हमें याद दिलाएगा बार बार। इसीलिए हमें इन 4 बातों को याद रखें कि आदि में शुरुआत से परमेश्वर था, और वही शुरुआत आज नए साल से परमेश्वर ने हमें और आपको दिया, ताकि हम सब क्या करें? उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हम पुराने स्वभाव में बदलते जाओ। क्या करते जाओ? पुराने स्वभाव में बदलते जाओ। अगर कोई आदत है हमारी तो आपको क्या करना है? हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हाँ हाँ, बदलना है। अरे क्या बात है, जोर से पहले देंगे। एक बच्चा अपने जीवन से ना, अभी उसको कितना साल की है? 3 साल बच्चे को मालूम है कि मुझे ना बदलना है, और हम, और अगर आप नहीं बदल रहे हो तो मैं आपको क्या बोल सकूं? हाँ हाँ, ध्यान दो ना, वचन पे ध्यान दो ना। इफिसियों का 4:22 में कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। पुरानी जो आदतें हैं तुम्हारी, हमारी, हाँ तुम्हारी नहीं मेरी भी है ना, हाँ उनको क्या करो? उतार डालो, उनको भ्रष्ट कर दो। और कहता है 23 में, कहता है 4:23 में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। आत्मिक स्वभाव जो परमेश्वर का वचन आपने पाया अपने हृदय में, और इस मंदिर को परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास से इसके अंदर कोई भी निष्कलंक ना होने पाए, इसके अंदर कोई भी ना दोष ना लगाने पाए। अगर कोई इंसान प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो अगर वो कोई पाप कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, किसके ऊपर उंगली उठता है? कौन बताएगा? किसके ऊपर उंगली उठेगा? हाँ, किसके ऊपर? परमेश्वर पर। तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? हमारा पुराना स्वभाव कैसा होना चाहिए? पाप का स्वभाव अगर है उसे निकाल कर फेंको, नहीं तो नासवान बना देगा, नासूर बना देगा उसके जीवन में। एक बार मैंने कहानी बताया था, मैं आपको फिर से दोहराता हूँ। एक बार एक मछली पकड़कर एक आदमी ने नदी में उसको, बड़ी मछली पकड़ा उसने। पकड़ने के बाद में उसने, एक आदमी ने, हट्टा कट्टा आदमी, उसको मछली को छीन के लेकर भाग गया। सोचो ना, उसने पूरा दिन मेहनत किया, मछली पकड़ा, और पकड़ने के बाद में वो बेचने लेकर भाग गया, और लेकर उसने मछली को बनाया, खाया और एंजॉय किया। और उसको पता नहीं कि उसने तो दूसरे का तो गलती किया, दूसरे का लूट लिया उसने, हाँ, मगर उसके हाथ में ना कांटा चुभ गया था। वो कांटा चुभ गया तो उसने ध्यान नहीं दिया। अरे ना, मछली काटने के टाइम तो वो कांटा चुभ गया होगा, पता नहीं, वो ध्यान नहीं दिया, छोड़ दो, एंजॉय किया मछली खा के। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ महीनों के बाद वो घाव जो है, जो कांटा चुभा है उसके अंदर, वो घाव बढ़ गया, और बढ़ने के बाद में तभी वो ध्यान नहीं दिया, और कुछ महीने के बाद में, बीतने के बाद में, वो घाव जो था ना वो नासूर बन गया। और डॉक्टर के पास जब गया, आखिरी में डॉक्टर ने बोला ये तेरा जो इन्फेक्शन है पूरा हाथ में फैल गया, और उसको क्या करना पड़ा? हाँ, क्या करना पड़ा? काटना पड़ा। सुन रहे? हाँ, पुराना स्वभाव का जीवन हम अगर जी रहे और वो चीजों को हम छोड़ नहीं रहे, कई बार हमारे लिए वो नासूर बन सकता है। डॉक्टर ने उसका उंगली सिर्फ काटा, बाद में पता है वो उंगली उसका पूरा बॉडी में उसका इन्फेक्शन फैल गया, आखिरी में उसको पूरा हाथ काटना पड़ा। सोच लो कैसा लोगों का जीवन है। परमेश्वर हमें और आपको ये जीवन दिया है ना, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। हमारा परमेश्वर वचन क्यों हम सुनते हैं? क्योंकि वचन आपका सुनने से विश्वास बढ़ता है, और विश्वास कहाँ से बढ़ता है? परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के द्वारा।
रोमियो का 10:17 में क्या लिखा? विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। अगर हम सुन रहे हैं और अपने आप को बदल नहीं रहे तो आज भी मैं पुराने जीवन में जी रहा हूँ, उतार नहीं रहा हूँ। और ये सुनने के बाद भी अगर मैं नहीं बदल रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं बोल सकता ना। परमेश्वर गवाह है, वो विश्वास योग्य और जानता है लोगों के जीवन को। मर 24 में कहता है, नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य का धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। किससे द्वारा? धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता उसने हमारे ऊपर लेकर आई और हमारे पाप की सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली ताकि हम पवित्र बन सके, हम नया जीवन पा सके, उसके साथ जीवन का शुरुआत कर सके। अगर मैं पाप में अपने जीवन को जी रहा हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए वो नासूर बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए ना वो क्या ना आखिरी समय आ जाए। इसीलिए और परमेश्वर का वचन जो सुन रहे हैं हमें बदलने के लिए कहा गया, हमें सिखाने के लिए कहा गया, हमें सुधारने के लिए कहा गया, हमें बताने के लिए कहा गया कि क्योंकि बहुत बार हम जो गलतियां करते हैं हम छुपा तो सकते हैं, लोगों से छुपा सकते हैं, परिवार से छुपा सकते हैं, मगर परमेश्वर से हम नहीं छुपा पाते ना। परमेश्वर से हम नहीं छुपा पाते। हम जो भी करते हैं ना, जो भी नशा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वो आपको पता है, आप कर रहे हो, आपको मालूम है, मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है। अगर मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप जान सकते हो उसको क्या कर रहा हूँ ना। इसीलिए परमेश्वर के वचन को ना, जो शुरुआत परमेश्वर ने किया है उसे बदलो अपने आप को। अगर मैं नहीं बदल रहा हूँ तो अपने आप को धोखा दे रहा है ना। बाइबल में लिखा है कि पाप जो है, बाइबल में लिखा है कि पाप से परमेश्वर क्या करता है? नफरत करता है, मगर पापियों से वो प्रेम करता है। हम पापी हैं उसके नजर में और वो हमसे प्यार करता है ताकि हम बच सके ना। बाइबल में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर पर मन लगाना, एक दिन ये शरीर मौत से अलग हो जाएगा, यहीं पर रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ काम में नहीं आएगा। और बाइबल में लिखा है जहां से परमेश्वर का आत्मा आया वहां वापस हर एक को जाना है। इब्रानी का 9:27 में कहता है कि न्याय के समय पर हम सबको खड़ा होना होगा और तब हम वहां पर जवाब नहीं दे पाएंगे कि पास्टर ने नहीं बताया, कि हमने सुना नहीं। हाँ, परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में मैं रहता हूं, तो हम में कचरा अगर होगा तो नया शुरुआत होगा, हमारा क्या साफ होगा? देखा ना, यहाँ पे पानी भर गया तो कैसा कचरा क्या हो गया? पूरी तरह से साफ हो गया। हाँ, कैलेंडर भी दिख गया। हाँ, और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है अपने आप को बदल दो, नया जीवन पाया है तो इसे बदलो। अगर नहीं बदल रहे तो आज भी मैं संसार में हूँ और संसार की बातों को सुन रहा हूँ और शैतान के पीछे जा रहा हूँ। शैतान बहुत चालाक है, इसीलिए कहता है सचेत रहो और जागते रहो और क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। अगर बुराइयां हैं उन चीजों को निकालने के लिए प्रार्थना करते रहो ना। और जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको उस चीज से छुटकारा दिलाएगा। हाँ, कितने लोग हैं जो आत्मिक बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं? हाथ नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ? बनना चाहते हैं आप आत्मिक, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं? हाँ, हमें निर्णय लेना है। हमें देखो गलतियां हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको लेके बैठूं। आगे बढ़ो, हाँ, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ो। ये वचन जो हमें मिला है कि शुरुआत परमेश्वर के साथ हो, तो ये हमारे पास अवसर है कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया और अपने लिए शुरुआत करने के लिए निर्णय लो। एकदम निर्णय लो, प्रभु मैं हर रविवार को परमेश्वर तेरे भवन में रहूंगा या रहूंगी। निर्णय लो कि हमारा जो टाइमिंग चेंज हो गया, हम उस टाइम पर पहुंचेंगे और परमेश्वर हम सबको मदद करेगा। आप कदम तो बढ़ाओ, कोशिश तो करो। और मैं बोलूंगा नहीं पास्टर जी संडे के दिन है, सोना पड़ता है, तो सो, फिर जो सोया वो खोया। हाँ, मैं शैतान हमारे मन में गलत विचार डालता है ना। हाँ, मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो शब्द बोलने वाला हो आप ना, शैतान हमारे मन में गलत विचार डालता है और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हम अपने जीवन को शुरुआत नहीं कर पाते। और शैतान यही चाहता है कि ना जो मुंह से हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में होता है। हम बार बार बोलते रहो ना, नहीं होगा, नहीं पास होगा तू ना। आपका बच्चे को बोलो तू नहीं पास होगा, नहीं पास होगा। आपका बच्चा बोलेगा अरे मेरा माँ पिताजी ऐसे ही बोलता है,
तो मैं क्या करूं पढ़ के, आने दे, फेल होने दे। ऐसा हम लोग मुंह से अगर बार बार बोलेगा बच्चा, क्या उसका अपने जीवन का शुरुआत क्या कर पाएगा वो? अगर हम उसको बोलते हैं बेशक बेटा तू फेल हो गया, टेंशन मत ले, आने वाला साल में तू पास होगा। मेरा बेटी खुद फेल हो गई पिछले साल, 1 साल उसका खराब हो गया। हमने बोला ना कोई बात नहीं, परमेश्वर ने फिर से शुरुआत करने के लिए दिया। जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करता है वो अच्छा करता है। जब पानी भर गया तो मैं बोला कि इससे खुला होएगा नल पता नहीं, और मैं सौरभ को मैं क्या बोलूं, तो मैंने बोला कि हाँ शायद मेरे से खुल गया रहेगा। अरे बोला पास्टर ऐसे मत लो, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। हालेलुया। मैं बोला खुश हो गया, बोला अरे वाह, ये तो अपने ऊपर भी नहीं ले रहा है ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बोला क्यों? मैंने सवाल पूछा क्यों? बोला कि पहले जो कचरा था ना उससे आप आओगे ना, देखोगे तो पूरा और अच्छा साफ हो गया, बोल रहा है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो ना। जो भी होता है हमारे लिए अच्छा होता है। हमने जगह वहां पर थे, वो जो था अच्छे के लिए हुआ, और परमेश्वर जो भी यहाँ पर लाया है वो अच्छा ही करेगा। हालेलुया, है ना। इसीलिए ध्यान रखना एक बात है ना, जो मुंह से हम बोलते हैं वही चीजें हमारे जीवन में होती है। इसीलिए ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये मत सोचो कि मैं मेरा जीवन खत्म हो गया, आखिरी ना। जब आपका आखिरी होगा वहीं से शुरुआत होगा। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास और रखा, प्रार्थना किया, और उसके पास कौन आया? शुरुआत उपवास और प्रार्थना से यीशु मसीह ने किया। अपने 40 दिन उपवास रखा ताकि वो सेवा को शुरुआत करे। और शैतान रुकावट बनने के लिए क्या करने के लिए आया? अरे यीशु ना, इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। और यीशु ने क्या कहा? लिखा है। कहाँ? पवित्र शास्त्र में कि मनुष्य केवल ना रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, है ना। इसीलिए ना यीशु ने जो शैतान को जो अपने मुंह से जो बोला, लिखा है, और वो क्या किया? वहां पर भाग गया ना। उसको पता चल गया कि ना यहाँ पर मेरा दाल नहीं गलेगा। आज आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जब आप शुरुआत कर रहे हो 2024 से बाहर आप आ गए हो 25 में, तो आपका शुरुआत ना आपके अंदर से उत्साह से हो, क्योंकि मेरा प्रभु ना उसने वादा किया, वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। ये वो वादा को याद रखो कि परमेश्वर ने जो वादा किया है ना, वो वादा से कभी मुकरता नहीं। हम सब शायद भूल जाएंगे। मलाकी 3:6 में कहता है कि मैं बदलता नहीं। क्या कहता है? मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य के विचार बदल जाते हैं, मनुष्य के सोच बदल जाते हैं। इतना दूर है, कहाँ जाएं? हाँ, कैसे जाएं? पहाड़ पर यीशु मसीह जाते थे, गांव से ना जाकर प्रचार करते थे, और सोए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आए। हाँ, अपने पिता का घर छोड़कर हमारे लिए, आपके लिए दुनिया में जन्म लिया, और अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, मरे को जिंदा किया। सोए यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, और वह कहता है कि मैं फिर से आने वाला हूँ, और हमें क्या पाएगा? वो तैयार पाएगा ना। हमारा शुरुआत अच्छा है तो हम तैयार होंगे, और हमारा शुरुआत अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या होगा ना। इसीलिए ना लड़ना है शैतान से। इसी को 6 अध्याय वचन में क्या लिखा है? 10 में, ये शरीर और मांस का लड़ाई नहीं, ये आत्मिक लड़ाई है। जो आत्मा अंदर है ना, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ना, उसका लड़ाई, शरीर का लड़ाई नहीं है। इसीलिए क्या कहता है ना, शरीर और मांस का लड़ाई नहीं, ये आत्मिक लड़ाई है। उस आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए हथियार को बांध लो। ये शुरुआत करने के लिए हथियार को बांध लो ना। कौन सा हथियार? विश्वास की ढाल, आत्मा का तलवार, पवित्र आत्मा का झिलम, सुसमाचार के जूते, इन सारी चीजों को पहन लो। याद है दाऊद जब ना गुलायत चिल्ला रहा था ना, कोई है तुम्हारे ना क्षेत्र में, इजराइल में कोई है देवता, कोई है तुमको बचाने वाला? और दाऊद ने कहा, ये कौन है जो मेरे परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहा है? ना साउल को बोला, साउल मुझे भेज। अरे तू तो बच्चा है ना, वो लड़कपन से उस योद्धा है। दाऊद बोलता है, मैं ऐसे लोगों को तो जंगल में ऐसे फाड़ देता था, शेरों को, भालुओं को, ये मेरे सामने किया। और दाऊद को क्या किया? लोगों ने ना ताज पहनाया और उसे झिलम पहनाया, उसको तलवार दी, और है वो 12, 13, 14 साल का। सोचो उतना वजन झेल नहीं पा रहा था, जैसे टहल रहा था, है ना। और उसने क्या किया? सुबह किसे किया? मैं परमेश्वर यहोवा तेरे नाम से मैं आता हूँ तेरे पास, है ना। और क्या किया? उसकी तलवार लेकर उसके गर्दन को काट दिया। और सब लोगों ने गाना कौन सा गा रहे थे?
साउल ने मारा हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। जब हमारा शुरुआत होगा अच्छा, हाँ, और हमें सब चीजों में जीत दिलाएगा, सब चीजों में वो हमें इस्तेमाल करेगा। इसीलिए आपके पास अधिकार है, उसे मानना है ना, मानना पड़ेगा और अधिकार को इस्तेमाल करो और मुंह से बोलो। जैसे यीशु ने कहा ना, लिखा है पवित्र शास्त्र में ना, परमेश्वर के मुख से जो निकला वचन आदि में परमेश्वर था और वहां से शुरुआत हुआ, और वही शुरुआत आज आपके पास, हमारे पास 2025 में है ना। अपना जीवन परमेश्वर को दे दो, आखिरी में ना, अपना जीवन परमेश्वर को दे दो। क्योंकि मरियम के घर जब यीशु मसीह गया तो मरियम को यीशु मसीह ने देखकर कहा कि मरियम ने उत्तम स्थान को चुन लिया। और ये क्या था मरियम का, ये मरियम का विचार था कि मैं यीशु मसीह के चरणों में बैठकर अपने जीवन का शुरुआत करूंगा। और यीशु ने मार्था को कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, क्यों चिंता करने का हमें? प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि उसके साथ जो हम शुरुआत कर रहे हैं और वो हमें हमारी मदद करेगा, वो हमारे जीवितों को पूरा करेगा। तो हमें चिंता नहीं करना, अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दे दो। उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको सब पता है, आपका उठना बैठना सब पता है, आपका जो तकलीफें हैं सब वो जानता है। और हमारे आपका विश्वास का जो शुरुआत है वो यीशु मसीह देखता है और उसके अनुसार परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है ना। लूका का 11:28 में उसने कहा कि हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। हम सुनते हैं, अगर नहीं सुनते हैं तो हम शुरुआत ना परमेश्वर के साथ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस स्थान पर आए हो विश्वास से, तो आप जो जीवन जी रहे, आप निर्णय लो और वहां से बाहर निकलो, भागो वहां से ना, निकलो। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से शुरुआत का जीवन जो है वो उसमें सुरक्षित रहने वाले हम लोग हैं ना। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। क्या करो? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, परमेश्वर के वचन को सुनो और उसके अनुसार अपने जीवन को जियो, और परमेश्वर रियली आपके लिए मदद करेगा। दूसरा इतिहास का 6:14 में कहता है, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई परमेश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और अपनी करुणा करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो सारे मन से हमें और आपको चुना है और उसने वादा किया है, हमारे साथ वो परमेश्वर रहता है हमेशा ना। जो हम शुरुआत करते हैं उसे उसका अंत जो है अच्छा। दौड़ में दौड़ो। एक इनाम पाने वाला इंसान जब दौड़ में दौड़ता है तो चाहता है कि मैं इनाम पाऊं। तो आज हमें उसकी शुरुआत में जो हम 2025 से कर रहे हैं, ऐसे दौड़ो मानो कि हम जीतने वाले हैं। हालेलुया। ऐसे दौड़ो कि इनाम मिलने वाला है, ऐसे दौड़ो कि हमें पुरस्कार मिलेगा, ऐसे दौड़ो कि प्रभु यीशु मसीह कहेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, जो मेरे नाम से तू बहुत दुख उठाकर भी ना मेरे लिए तूने सारे तकलीफों को सहा। हमारे यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वो लोग जो मेरे नाम से विश्वास करते हैं, जो मुझे देखे नहीं और वो विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका शुरुआत परमेश्वर के नाम से हम कर रहे हैं ना। हमारा जो शुरुआत है परमेश्वर के नाम से, और जो हम शुरुआत करते हैं उसे अंत तक हमें क्या करना है? दौड़ते रहना है ना। और मरकुस का 12:30 में अंत में कहता है, और तू अपने परमेश्वर से और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। कैसे प्रेम करना? सारे मन, सारी बुद्धि से, सारे पूरा दिल मन प्रभु यीशु मसीह को दे दो। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जब अपने बाहों को फैलाकर लोगों के लिए क्रूस पर अपना जान दिया, कतरा कतरा लहू बहाया। जब लास्ट में सैनिक ने भाला मारा तो उसमें से खून और पानी बहा। कहने का मतलब है यीशु मसीह ने पूरी तरह से हमारे लिए निछावर कर दिया। और यीशु मसीह ने अपने बाहों फैलाकर कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और परमेश्वर आज आपको हमें विश्राम देना चाहता है, और वही कहता है याकूब का 4:8 में कि तुम मेरे निकट आओ और मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, और तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से जब आप शुरुआत करते हो तो उसका अंत है ना अच्छा होना चाहिए ना। हम देखते हैं कहानी में जाएंगे ना, एक विश्वासी विश्वास में जब वो अपनी दौड़ को दौड़ रहा था, हर जगह वो प्रार्थना में जा रहा था,
हर जगह ना बाइबल क्लास सीख रहा था, और हर रविवार को टाइम पे ना पास्टर के साथ साथ काम कर रहा था। और पास्टर के साथ काम करते करते उसने कहा कि पास्टर मेरा बिजनेस, मेरे पास कोई अच्छा काम नहीं है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए, सब कुछ काम कर रहा हूँ, मगर मेरे पास अच्छा काम नहीं है। पास्टर ने बोला आ जाओ आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया, हाथ रखकर प्रार्थना किया, और उसके बाद में उसने शुरुआत किया। अच्छा काम उसको मिल गया, जो ना प्रॉपर्टी डीलर का काम मिल गया। और उसने क्या किया, उसने ऑफिस खरीद लिया। काम करते करते ध्यान दो, ऑफिस खरीद लिया ना, उसका काम बहुत चलने लगा और उसके पास बहुत पैसे आने लगे। जब सब कुछ उसने जब शुरुआत किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और पास्टर ने उसको प्रार्थना किया, सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया, मगर उसका जीवन कैसे हो गया? प्रार्थना में आने बंद हो गया, रविवार को सभा में आना बंद हो गया, जो क्लास बाइबल सीख रहा था वो बंद हो गया, और उसके बाद में उसके पास बहुत पैसा आने लगा और परमेश्वर को भूल गया। भूलने के बाद में रियल एस्टेट का वो जो काम कर रहा था ना, वहां पर कुछ अनलीगल उसने काम किया, और काम करने के बाद में उसको पुलिस वाले ने जेल के अंदर डाल दिया। और जितना उसने कमाया था, सुन रहे, जितना उसने कमाया था सब कुछ खो दिया। खोने के बाद में वो जेल में पश्चाताप किया कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में और पास्टर के विरुद्ध में मैंने पाप किया, गलती किया। मैंने शुरुआत तो अच्छा किया था, मगर मैंने परमेश्वर के खिलाफ काम किया। और क्या किया उसने? अपने जीवन को खो दिया, सब कुछ खो दिया। मगर उसको जब रिहा होकर जेल से सबसे पहले जब आया, तो पास्टर के पास दौड़ते दौड़ते आया और पास्टर के पैरों पर आकर माफी मांगा। पास्टर ने एक ही चीज कहा ना, तू ये मत सोच कि तेरा जीवन खत्म हो गया, तू ये सोच मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, फिर से शुरुआत कर। और परमेश्वर से ना उसने माफी मांगा, और पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया, और उसे फिर से परमेश्वर ने आशीष दिया। उसके कामों में सब कुछ उसको परमेश्वर ने फिर से दिया। मगर ध्यान दो, 4 बातें। संसार सुना, संसार में था, वो चला गया और संसार की बातों को सुना, और शैतान उसको क्या किया? अपने जीवन में ना खो दिया उसको, और वचन से क्या हो गया? दूर हो गया। इसीलिए हमारा शुरुआत परमेश्वर के वचन से हो, और परमेश्वर हमें हर एक चीजें वो देगा। आमीन।